दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 7 फार्मूले जानेंगे और वो सातों फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये सातों फार्मूले याद हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है ये भी पता है तो आप लोग अध्याय 5 समांतर श्रेणी के हर एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फार्मूला समझने से पहले उन फार्मूलों में जो जो शब्द प्रयोग हुआ है हम लोग उनका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सूत्र देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पद का मतलब संख्या होता है, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो फार्मूले में एन जब रहेगा तो एन का मतलब होता है एपी का एनवा पद या फिर एपी का एनवा संख्या, यानी कि एपी के एनवा पद को या फिर एनवा संख्या को दिखाने के लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं और एपी के प्रथम पद या फिर एपी के प्रथम संख्या को दिखाने के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और एपी के सर्वांतर को दिखाने के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं और एल जो होता है एल मतलब लास्ट पद, यानी कि एपी के अंतिम पद को या फिर एपी की अंतिम संख्या को दिखाने के लिए एल का प्रयोग करते हैं और एसएन जो होता है एपी के एन पदों का योग होता है या फिर एपी के एन संख्याओं का योग होता है, ठीक है। वैसे ही एस एन माइनस वन क्या होता है, एपी के एन माइनस वन पदों का योग होता है या फिर एपी के एन माइनस वन संख्याओं का योग होता है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूले देखते हैं। तो देखिए पहला फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले को हम लोग एनवा पद का फार्मूला भी कहते हैं। दूसरा जो फार्मूला है ए एन बराबर एल, यानी कि एनवा पद जो होता है समांतर श्रेणी के अंतिम संख्या के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग तीसरे फार्मूले को देख लेते हैं। तो तीसरा सूत्र है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये तीसरा फार्मूला कहाँ से है, देखिए ए एन जो होता है वो एल के बराबर होता है, तो हम लोग पहले फार्मूले में ए एन की जगह यल रख सकते हैं, तो हमने इसी की जगह यल रखा तो ये तीसरा फार्मूला आपका बन गया है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए चौथा फार्मूला देख लेते हैं। तो चौथा फार्मूला है ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ए एन है ना, इस ए एन का मतलब भी यनवा पद होता है, लेकिन ये यनवा पद होता है, ये अंतिम पद से यनवा पद होता है ए एन, इतना आप लोग याद रखिएगा। यानी कि ए एन यहाँ पे जो है अंतिम पद से एनवा पद है। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया गया है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसमें आपको बोला जाए कि अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे उस सवाल को हल करने के लिए आपको ये फार्मूला प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जितने भी फार्मूले बता रहा हूँ इन सभी फार्मूलों का यूज करके हम लोग सवाल हल कर चुके हैं, यानी कि इन सभी सूत्रों का कैसे उपयोग किया जाता है सवाल को हल करने में ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो अगर आप लोग उन सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको वो सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सूत्र को देख लेते हैं। तो पाँचवां सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और छठा सूत्र क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में ए प्लस एल, ठीक है। तो ये दोनों ही फार्मूले यन पदों के योग का फार्मूला है। अब चलिए हम लोग लास्ट फार्मूला देख लेते हैं। तो लास्ट फार्मूला जो है ए एन बराबर होता है एस एन माइनस वन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।